हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे और क्या कुछ था उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में जो वो कह रहे थे, और जिसे कह रहे थे वो क्या कह रहे थे आपके इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ये सारी बातें हम जानने वाले हैं इस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, यूनिवर्स की तरफ से क्या है। कार्ड्स में यूनिवर्स की तरफ से क्या कुछ एनर्जीज निकल के आती हैं हमें, ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करते हैं, ठीक है। सो फोकस कीजिए आप अपने कार्ड्स के ऊपर एंड अपने पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, मन में 3 बार या 7 बार लीजिए, ठीक है। और प्रे कीजिए कि अच्छा अच्छा निकल के आए, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो अब जो कार्ड्स निकलेंगे वो कार्ड्स मैं ले लूँगी। सेवन ऑफ कप्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 4 ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ swords, 5 ऑफ कप्स। ओके, सो मैजिशियन का कार्ड है एंड मेरे पास है स्ट्रेंथ, या मेरे पास 10 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ की जो एनर्जी है, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कार्ड में। सबसे पहले तो मैं आपको साइन बताती हूँ। तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी, ठीक है। सो इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास, इतने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में कि भाई आपके पार्टनर और आपके बीच में, देखिए ये पर्सन जो बातें करते हुए दिख रहे हैं वो ये है कि यार आजकल ना देख ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। उसके अलावा भी कई प्रपोजल्स आ चुके हैं मेरे को, बहुत, और बढ़िया बढ़िया प्रपोजल आए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी आ गया, नहीं, बढ़िया बढ़िया प्रपोजल आए हैं मेरे पास। ऐसे ऐसे प्रपोजल आए हैं ना कि तू भी सुन के दंग रह जाएगा या रह जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास सिर्फ वही है या मैं उसी के बारे में सोचूं। मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, इतना ईगो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख, एक समय था, एक समय था जब मैं उसको बहुत याद करता था, बहुत याद, हद से ज़्यादा मैंने उसको याद किया, हद से ज़्यादा मैंने उसको चाहा, हद से ज़्यादा मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में ना वो जगह दे दी थी। पता नहीं अब मैंने दी थी या उसने दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने दी थी, मैंने दी थी, वो जगह मैंने दी थी उसको। शायद वो उस जगह को समझ ना सका या समझ ना सकी, और यार इन्हीं सारी चीज़ों में ना ये सारी बातें रह गई, ये सारी चीज़ें रह गई। अधूरी सी बात है, अधूरी सी चीज़ है
जो रह गई। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये ऐसा कुछ हो, ऐसी कुछ बातें हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो। बट चलो ठीक है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ हो गया, अब क्या कर सकते हैं। यार लाइफ में मेरे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो चुका है, लाइफ में मेरे इतना ज़्यादा चेंज आ चुका है। अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा नहीं होगा अब तो मैं खुद भी नहीं जानता। अब तो मेरी लाइफ खुद कहाँ मुझे लेके जाएगी ये मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। और इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए मैंने कुछ बोलना बंद कर दिया है। मैं चाहता तो बहुत कुछ बोल सकता था, बहुत कुछ बातें कर सकता था, लेकिन अभी मैं क्या ही करूं, अभी मैं क्या ही बातें करूं, कैसे क्या कहूं। मेरे कुछ कहने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कहने से नहीं होता है। मैं कुछ कहूं भी और ना भी कहूं, क्या ना कहूं। यार बात इस बात से है ना कि अ, होता है ना लाइफ में चेंजेस, है ना, लाइफ में चेंजेस करने होते हैं। लाइफ में लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि अरे यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। क्या घंटा करके कुछ मिलता है? नहीं मिलता यार। मैंने देख लिया है। अब मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ हो चुकी है कि भाई मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं मैंने ख़राब कर ली है, मैंने ख़राब की है अपनी ज़िंदगी। मैं इस बात से पीछे नहीं हट रहा, मैं इस बात को काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर से रख रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है। मैंने अपनी ज़िंदगी को फोकस करके नहीं देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को फोकस होकर के कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। और ये गलती सरासर मेरी गलती है, सरासर ये मेरी गलती है। मैंने उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी में आने का मौका दिया था, मैंने अपनी ज़िंदगी में उसको लाने का मौका दिया था। अब मैं कैसे कह दूँ कि नहीं ये मेरी लाइफ नहीं है या मेरी ज़िंदगी में उसका कोई रोल नहीं है। यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊँ, उसके साथ बनाना चाहता था यार। लेकिन उसका एटीट्यूड अब चेंज हो चुका है, वो बहुत बदल चुकी है, बहुत बहुत बहुत। मैंने सोचा भी नहीं था कि अचानक से इतनी सारी चीज़ें बदलेंगी, अचानक से इतनी सारी चीज़ें होंगी। और मैंने जो ना सोचा था वो हुआ है, वो चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे तो बहुत तकलीफ़ होती है यार, मुझे तो बड़ा दर्द होता है कि यार मैंने ऐसे पर्सन पे यकीन किया, मैंने ऐसे इंसान के ऊपर यकीन किया जो जो सिर्फ मेरे साथ दगाबाजी करता रहा, जो सिर्फ मेरे साथ मुझे छलता रहा, मुझे कपटता रहा। यार मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा गलती करी है, बहुत गलती करी है, अनएक्सपेक्टेड सी गलती करी है मैंने। समझ लो यार इतनी गलती करी है मैंने। अब मैं अकेला रह गया हूँ, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, उसका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। और मैं अपने रिश्ते में ही ना पूरा तरीके से एकदम होता गया हूँ, घूमता गया हूँ, घूमता गया हूँ। समझ में नहीं आया है कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ। यार मेरी ज़िंदगी ऐसे ऐसे पहिए पे घूम रही है ना कि अब लगता है कि भाई अब मूव ऑन होना ही सही है। अब उसकी लाइफ में जाना ठीक नहीं होगा, अब उसकी लाइफ में एंट्री करना ठीक नहीं होगा। अब उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं है मेरे से, बट मुझे जो हो चुका है ना, अब मुझे लगता है कि नहीं यार मैं कुछ भी हो जाए मैं नहीं रहूँगा। मुझे अब इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अब मेरे अंदर जो है ना वो हलचल सी मच रही है कि यार मैं उसको इतना ज़्यादा याद करता हूँ या याद करती हूँ और उसे है कि कोई परवाह ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। क्यों? सिर्फ मैं ही हूँ क्या यहाँ पे? सिर्फ मैं ही हूँ जो बातें करता हूँ, या मैं ही हूँ जो ये बता सकता हूँ कि हाँ यार ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये चीज़ें करनी चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए। यार क्यों? मेरी लाइफ में क्या मेरा यही मोटिव अब रह गया है? क्या मैं अब इसी लायक रह गया हूँ कि अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैं छुपा के रखूँ? मैं क्या करूँ यार? कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे। बट मेरा जो भी है, कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहता हूँ, सच कहूँ तो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहता हूँ। और स्टेबल होने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फील होता है। मुझे लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं जो चेंज है ना वो मैं लाने की कोशिश करता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा हूँ।
अपनी ज़िंदगी मैंने बदलने की कोशिश करी, उसके साथ बदलने की कोशिश करी यार, लेकिन मैंने देखा कि वो उसको अपने एजुकेशन पे, उसको अपने हाई सोसाइटी प्रोफाइल पे, या कहे तो पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, पता नहीं किस चीज़ का क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसको इतना ज़्यादा क्यों, इतना ज़्यादा शायद मैं ही वैल्यू कर रहा हूँ, शायद मैंने ही उसे सर पे चढ़ा रखा है और मेरी वजह से ही ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, मे बी क्योंकि मैंने जितना हो सका उतना मैंने ट्राई किया, मैंने जितना हो सका उतना मैंने कोशिश करी कि हाँ यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ या मैं इधर से ना इधर से उसके साथ आ जाऊँ। बट कहते हैं ना यार, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, सामने वाला अगर रेडी ना हो ना तो फिर तुम्हारा कोशिश करना बेकार है, बेकार है तुम्हारा कोशिश करना, ठीक है। और वही चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, मैंने कोशिशें लगातार करी, लगातार 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 कोशिशें करी हैं, ठीक है। और उन कोशिशों में मैंने अपने आप को पाया है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा अकेला पाया है भाई, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा खालीपन में पाया है, मैंने अपने अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं छोड़ दिया, मैंने अपने रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को देख, जितना मैंने मजबूत बनाना चाहा ना अपने रिश्ते को, उतना ही रिश्ता कमज़ोर होता गया है, उतना ही रिश्ते में जो एक कमज़ोरी है ना वो आई है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को, अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर की जो मेरे अंदर की जो रियलिटी है उसको मैंने समझा है, उसको मैंने फ़ील किया है, उसको मैंने जाना है यार। कहीं न कहीं मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, बहुत अपनी लाइफ में संघर्ष किया है, नो डाउट। मैंने अपनी ज़िंदगी को ना बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करी है, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करी है। अफ़सोस होता है मुझे, अफ़सोस होता है कि यार उसे क्यों क्यों नहीं समझ में आया, उसे ये क्यों नहीं समझ में आया कि मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, कितना ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, कितने ज़्यादा मेरे दिल में उसके लिए इमोशंस हैं, कितना कुछ मैंने उसके लिए सोचा है, कितना ज़्यादा मैंने उसके लिए फ़ील किया, कितना ज़्यादा मैंने उसके लिए ये फ़ील किया कि यार वो मेरी ज़िंदगी का एक जो होता है ना कि नेक्स्ट लेवल है ना, वो मैंने फ़ील किया है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटन से महसूस करने लगा हूँ, अंदर ही अंदर घुटन रहा हूँ मैं यार। जो चीज़ें पीछे छूट चुकी हैं क्या ही याद करना है, तुम भी जानते हो कि मुझे पुरानी यादों में रहना अच्छा नहीं लगता है, कुछ नया लाइफ में हो तो अच्छा लगता है। और यही चीज़ मैंने सोचा भी था, यही चीज़ मैंने फील भी किया था कि चलो यार ठीक है, ये अच्छा नहीं हुआ तो कुछ और अच्छा होगा, लेकिन अच्छा क्या, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यार। ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कंटिन्यू जब होती है ना तो माइंड एकदम बनना जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा कोशिश करा उसको अपने साथ लाने का, उसको अपने पास लाने का, उसके तरफ मैंने अपने आप की तरफ से ना एफर्ट्स डालने शुरू किए थे, लेकिन शायद उसके ईगो की वजह से, एटीट्यूड की वजह से उसको समझ में नहीं आया होगा, वो बात अलग है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डाले हैं, सच कहूँ तो फुल एफर्ट्स डाले हैं, एफर्ट्स में कोई कमी नहीं करी है मैंने, कोई भी कमी नहीं की है मैंने, ठीक है। और वो एफर्ट्स जो डाले हैं ना, बहुत सोच समझ के मैंने डाले थे, बहुत सोच समझ के डाले थे मैंने एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर मैंने सुना था, मैंने समझा था, समझने की कोशिश करी थी। अब लगता है कि यार ये सब बेकार है, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, अब नहीं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, मैं उससे प्यार की एक नई शुरुआत करना चाह रहा था, एक नई शुरुआत करना चाह रहा था। कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि यार प्यार ही तो करना है ना यार, एक नई शुरुआत कर लेते हैं, एक मतलब फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं यार, फिर से एक नए स्टेज पे जाते हैं हम लोग, फिर से एक नई सिरे से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार ये सारी चीज़ें ना मुझे लगता है कि नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैंने कहीं ना कहीं मिस कर दिया है, ये मैंने बहुत मिस किया है अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ मैंने बहुत कुछ मिस किया है, बहुत मिसिंग एनर्जी रही है।
मैं अपने आप में इतना परेशान रहा हूँ, इतना बर्डन में रहा हूँ कि कई कई रात मुझे नींद नहीं आई है, परेशानी की वजह से, बहुत परेशानी की वजह से। मैं परेशान हूँ और रहता हूँ। अक्सर होता है कि मेरी परेशानी को कोई नहीं समझ पाता है, लेकिन यार समझने की कोशिश करोगे तब तो समझ में आएगा ना। मेरी परेशानी को कोई भी नहीं समझ पाता है और इसी बात का मुझे दुख होता है, इसी बात का मुझे तकलीफ़ होता है कि मुझे कोई क्यों नहीं समझ पाता है, मेरी परेशानी को कोई हल्के में क्यों ले लेता है। यूँ हल्के में लेना मुझे ठीक नहीं लगता है, सच कहूँ तो, क्योंकि मेरे अंदर का जो मन है वो बार बार मुझे डांटता है कि यार तेरी गलती है, तेरी गलती है, सारी तेरी गलती है, ठीक है। और मेरी गलती होती भी है, अक्सर होता है कि मैं ही गलत होता हूँ यार, होता है। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करा है, मैंने अपने अंदर स्ट्रेंथ, पावर, हर एक चीज़ ला के देख लिया है कि मैं उसके लिए कोई भी एफ़र्ट्स डालने को रेडी हूँ। बट मुझे लगता है, मैंने किसी से पूछा था और मुझे लगता है कि अब उसको मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो मेरा सबके सामने जम के खड़े रहना भी क्या खड़े रहना होगा। मैं क्या ही करूँगा खड़े रहकर, जब वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा या खड़ी नहीं होगी, मैं क्या ही करूँगा मैं खड़ा रह करके, कैसे ही खड़ा रहूँगा। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, हर एक चीज़ को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर एक चीज़ को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया है। अब क्या, अब क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। हम दोनों के बीच में, तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में नो कांटेक्ट अक्सर क्यों आया करता था। हम दोनों के बीच में आखिर ये नो कांटेक्ट जोन आखिर क्यों होता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को शायद अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए थे या शायद अच्छे तरीके से जान नहीं पाए थे। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मैं ही एफर्ट्स डाले जा रहा हूँ और वो मुझे सुनाता था या सुनाती थी कि मैंने किया है, सब कुछ मैंने किया है, ठीक है। तो मुझे तकलीफ़ होता था यार, मुझे तकलीफ़ होता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अभी इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं, 0/0 करना है। बाकी किसी का कोई उधार बाकी नहीं रखना है मुझे। मुझे ना सब सूद समेत चाहिए, मुझे सब कुछ सूद समेत चाहिए। मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी में अभी कुछ जो है ना बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मैं अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, अंदर ही अंदर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। सच कहूँ तो मैंने जितना एफर्ट्स इसके अंदर डाला था ना, जितना प्यार मैंने इसको किया था ना, अगर मैंने अपने करियर में ये इतना ज़्यादा फोकस किया होता ना, तो आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता। आज मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा जो, इतना एफर्ट्स डाला है, इतना ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, ये सारे कॉम्प्रोमाइज़ मैंने अपने आप में किया है। अगर मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ अपने करियर में, अपने और सारी चीज़ों में करता ना, तो भाई मेरे तो रिश्ते बल्ले बल्ले रहते हैं, हर एक किसी के साथ रिश्ते बल्ले बल्ले रहते हैं मेरे, ठीक है। मैंने इतना कुछ किया है, इतना ज़्यादा कुछ किया है, इतना ज़्यादा कुछ एफर्ट्स डाला है, फिर भी उसका कोई नाम नहीं है। नाम क्या आता है? धोखा। तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तुमने तो मुझे ये कर दिया है, तुमने मुझे चीट किया है, तुमने मुझे ये झूठ बोला है, तुमने मुझसे ये ऐसा बोला था लेकिन ऐसा नहीं था। यार ये सारे सवाल जवाब को लेकर के मैं बहुत तंग हो गया हूँ। मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस भी बहुत हर्ट होते हैं और इसलिए मैं परेशान हो गया हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है उससे, अभी फ़िलहाल कुछ भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगेगा कि, मुझे जब तक नहीं लगेगा कि मुझे जाना चाहिए तब तक मैं नहीं जाऊँगा। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तुम क्या कहते हो कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्या कहते हो? तो गाइस देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनको क्या सजेशन मिलता है भाई दोस्तों की तरफ से। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो। लेकिन यहाँ पे तो साथ ही नहीं है दिक्कत ये है। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। एम्परर की एनर्जी आई है। ओके, लवर्स,
ओके, डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, यहाँ मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये जो पर्सन है आपके, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके नहीं मतलब इनके जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू इतना स्ट्रिक्ट मत हो, इतना भी स्ट्रिक्ट होना ठीक नहीं है यार। मानता हूँ कि स्ट्रिक्ट होना या अपने डिसीज़न को लेना सही होता है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, इतना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होता है ना, प्रॉब्लम होती हैं सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें लाइफ में ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मतलब लगता है ना लाइफ में जो चेंजेस है ना वो तुम्हें करने ही चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं करने चाहिए कि कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, है ना। देख, डिसीज़न लेना है तुझे तो डिसीज़न ले, लेकिन मैं तुझे फर्स्ट मैं यही कहूँगा कि इतना भी ज़्यादा तू स्ट्रिक्ट मत हो। ठीक है, क्योंकि तू उससे प्यार करता है, और हम जिससे प्यार करते हैं ना उसके साथ अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाए ना फिर दिक्कत आती है यार, दिक्कत आती है हमें यार। इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि नहीं यार, इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की तुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे लगता है ना कि तू उससे प्यार करता है यार, प्यार में इतना कुछ चलता है, प्यार में ये सारी चीज़ें होती हैं यार, बनती हैं प्यार में करना ये सारी चीज़ें। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि यार तुझे कहीं ना कहीं अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा। ठीक है, मैनेज करना होगा, बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि तेरे इस रिश्ते पे, तेरे कनेक्शन पे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि तेरे इस कनेक्शन पे, तेरी इस फीलिंग्स पे लग रहा है मुझे कि अपना जीवन तुझे, देख इस रिलेशनशिप को तुझे देना चाहिए। ठीक है, तुझे देना चाहिए, तुझे एफर्ट्स डालना चाहिए, क्योंकि तू उससे प्यार करता है। ठीक है, तू उससे प्यार करता है, सीधी सी बात है कि तेरा उसके साथ कनेक्शन है, क्योंकि तू उससे प्यार करता है और तू उससे प्यार हमेशा करेगा, हमेशा हमेशा हमेशा, है ना। सो मुझे लगता है कि तुझे ना थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि तुझे इस तरीके के रिश्ते में तुझे इस तरीके के रिश्ते को ना समझने के लिए इतना भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। देख, तेरे रिश्ते में ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि तेरे रिश्ते में कोई तो है जो कि आग लगा चुका है, आग लगा रहा है, बल्कि आग लगा रहा है, नो डाउट। और तेरा रिश्ता इस तरीके से तो नहीं था। तेरे रिश्ते को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और तुझे भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, तेरा रिश्ता तो इस तरीके का नहीं था ना यार। फिर इस तरीके की बातें क्यों करता है, इस तरीके की चीज़ें क्यों करता है, इस तरीके के थॉट्स क्यों रखता है यार। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि इस तरीके के तू थॉट्स कैसे क्रिएट कर लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेरा और उसका जो मन है, तेरी और उसकी जो बात है वो बात होनी चाहिए, तेरी और उसकी जो एनर्जी है ना वो कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं तू गलती कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद तेरे अंदर वो फीलिंग्स या तेरे अंदर वो इमोशंस की कमी है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तू बहुत ज़्यादा पागलपन वाले ख्यालों में रहता है, यानी कि तू जो है ना उसको कंट्रोल करना चाहता है। देख, कोई भी कंट्रोल नहीं होएगा यार, कोई कंट्रोल कैसे होएगा, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि तुझे अपने आप में, अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में कनेक्ट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि देख,
उसके अंदर ईगो है या जो भी है, जैसा भी है, उसका है ना, तेरा तो नहीं है। तू तो कनेक्ट कर सकता है ना उससे, तू कनेक्ट कर सकता है उसको, नो डाउट। तेरे मन में जो भी है, जैसा भी है, तू उसको बोल सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि देख, चालाकी करने की है ना, जब बारी है ना तो चालाकी ही करनी चाहिए, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि तू बेवकूफ़ी करता रहता है, तू बेवकूफ़ी करता है, तू बेवकूफ़ है। तू बेवकूफ़ियाँ ऐसे करता है ना कि लगता है कि जैसे कि कभी तूने ये सब कुछ, यार 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 ये क्यों किया, ठीक है, तूने ये क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आता है। तुझे अपने रिश्ते को हील करना होगा, सीधी सी बात है। तुझे अपने रिश्ते को हील करना होगा, तुझे अपने रिश्ता समझना होगा, तुझे अपने रिश्ते की समझदारी को देखना होगा, ठीक है। तुझे अपना रिश्ता समझना ही होगा। नो डाउट तू रिश्ते को लेकर के उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि तू अपने रिश्ते को लेकर के कॉन्फिडेंट बन सकता है, कॉन्फिडेंट हो सकता है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं तू समझने की कोशिश कर रहा है और कुछ चीज़ें इग्नोर भी कर रहा है। तो इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, समझ 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 के चलेगा ना, बहुत कुछ मिलेगा तुझे, ठीक है। अगर तुझे नहीं समझ में आता है ना, इतना ज़्यादा ईगो एटीट्यूड तू रख रहा है यार, ठीक नहीं है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तो तेरे अंदर ईगो है, उसके बाद से तू कह रहा है कि उसके अंदर बहुत ईगो है। मैं कैसे मान लूँ कि उसके अंदर ईगो है या नहीं, मैं तो अभी तेरा देख रहा हूँ। तो यार ये सारी चीज़ें बोलने से पहले, करने से पहले सोच लिया कर। और मुझे लगता है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, यानी कि तू कुछ छुपा रहा है कुछ छुपा रहा है भाई मेरे, ठीक है, कुछ छुपा रहा है तू। और इतना ज़्यादा तू छुपाएगा ना, फिर समझ लेना तू, ये सब कुछ नहीं होगा। इतना छुपाने से नहीं होता है, इतना छुपाएगा ना फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यार। दोस्ती यारी का कोई भी मतलब नहीं है। दोस्ती यारी में रह करके क्या ही करेंगे हम, ठीक है। दोस्ती यारी में ऐसे नहीं कर, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ और देख, थर्ड पार्टी भी है या जो भी है, क्लियर बोल दे, थर्ड पार्टी है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से तेरी लाइफ, उसकी लाइफ बर्बाद होगी। तो अपने जीवन को जी यार, इंजॉय कर, ठीक है। इस तरीके का कलेश पाल के रखना अपने मन में, वो कहीं ना कहीं ख़राब है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। अपनी लाइफ को सही करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है 3 ऑफ कप्स, यस, तुझे जो है ना एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, उसके साथ करनी चाहिए, सच कहूँ तो। क्योंकि अकेले में रहने में कुछ नहीं मिलता है। इंजॉय कर यार, लाइफ में, लाइफ मिली है इंजॉय करने के लिए मिली है, इंजॉय कर। फालतू की चीज़ें ध्यान देने की और ईगो में रखने की ज़रूरत नहीं है। ईगो में रखने से आज तक कोई ईगो में, वैसे रावण का घमंड जो है ना, रावण का घमंड जो है टूट गया था, तो तेरा क्या घमंड है, उसका क्या घमंड है, ठीक है। तो घमंड मत पाल, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।